आज हम कर रहे हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स चैप्टर। ये इंग्लिश का चैप्टर है क्लास 5 का मैरीगोल्ड बुक से। आज हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज से हमारी ये वर्कशीट्स जो डायरेक्टरेट से आती हैं वो गुलिवर्स ट्रैवल चैप्टर से आने स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले हम लोगों ने टॉप्सी टर्वी लैंड चैप्टर किया था, पोएम की थी। उस पोएम से रिलेटेड हमारी वर्कशीट्स अब कंप्लीट हो गई हैं, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स। चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चलता है? गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं। गुलिवर एक नाविक थे जिनको पूरी दुनिया घूमने का बहुत शौक था। वो हर जगह अलग अलग जगहों पर घूमने जाते और अलग अलग एडवेंचर्स करते। हर जर्नी पर, हर जगह पर उनको अलग एक्सपीरियंसेस होते। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं। अब हम चलते हैं अपने स्टोरी पर। When a person tells the story of his life in his own words, जब एक आदमी अपने खुद के शब्दों में अपनी जिंदगी की कहानी बताता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इसको हम लोग आत्मकथा बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा, यानी कि अपने खुद के बारे में अपने खुद की स्टोरी सुनाना और खुद अपने मुंह से। अगर और किसी की स्टोरी हम लोग बताते हैं तो वो बायोग्राफी हो गया, यानी कि किसी दूसरे की कहानी। लेकिन जब हम अपने खुद की कहानी सुनाते हैं तो वो हो गया हमारी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। गुलिवर अ सेलर, गुलिवर एक नाविक, वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। एक बार बड़े बड़े आदमियों वाली, जहाँ जाइंट्स होते हैं जो हमसे बहुत बड़े हों, ऐसे आदमियों वाली जगह पर पकड़ा गया या फिर पहुंच गया। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। नीचे जो स्टोरी है, चैप्टर है, वो बताता है उसके एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर और स्टार्ट करते हैं। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। 1730 यहाँ पर हमारा ईयर है, जैसे अभी 2020 चल रहा है ऐसे। 1730 में 16 जून की बात है। 16 जून, 16th of June, हम एक जगह पर पहुँचे। आर कैप्टन सेंड a dozen men with vessels for water if any couldn't be found. हमारे कैप्टन ने हमें बोला कि ये बर्तन ले जाओ पानी के और जाओ पानी ढूंढ कर लाओ, जहाँ से भी आपको मिल जाए वहाँ पर। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. इनहेबिटेंट्स क्या होता है? इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोग। तो जब गुलिवर वहाँ अपने बाकी लोगों के साथ पानी ढूंढने के लिए आया तो वहाँ पर उन्हें कहीं पर ना ही तो कोई नदी दिखाई दी, ना ही कोई झरना दिखाई दिया और ना ही वहाँ पर कोई इंसान दिखाई दिया। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं और ज़्यादा ढूंढने चला गया। ये जो स्टोरी है ये गुलिवर खुद बता रहा है। तो गुलिवर ने बोला कि मैं और आगे चला गया पानी को ढूंढने के लिए। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो पूरा का पूरा वहाँ पर देश था, जो ये पूरी ज़मीन थी, पूरी की पूरी बंजर पड़ी थी और वहाँ पर पथरीली ज़मीन थी, ऊबड़ खाबड़ सी। आई टर्न्ड बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द वॉट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। मैं वापस अपने लोगों के पास आ गया, यानी कि नाव में वापस आ गया और हम लोग वहाँ से चलते गए नाव को लेकर वापस अपनी शिप को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो शिप से उतर गए थे और बाकी जो शिप के और बहुत सारे लोग थे उनसे अलग हो गए थे। तो अब उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए या फिर शिप को ढूंढने के लिए वो वापस अपनी नाव में आ गए और चल पड़े। बिफोर आई कुड रीच दैम, उन वहाँ पर पहुँचने से पहले
आई ऑब्जर्व्ड, मैंने क्या देखा, अ ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत बड़ा प्राणी, जीव, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पड़ा हुआ है, इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि वो बहुत बड़ा सा जो क्रिएचर है वो हमारी नाव के पीछे पड़ा हुआ है और जितनी जल्दी वो चल सकता है उतनी जल्दी वो समुद्र के अंदर चल रहा है। समुद्र पानी का होता है और बहुत गहरा होता है ना। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, इतना गहरा होने के बावजूद जो समुद्र है, महासागर है, उस ओशियन का जो पानी है वो सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था। अब आप सोच कर देखो, हम तो समुद्र में अगर तैरना भी चाहें तो भी हम तो डूब जाएंगे और बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, हमारे तो बहुत ऊपर तक पानी चला जाएगा। लेकिन जब वो मॉन्स्टर था, इतना बड़ा सा जीव था, उस आदमी का जो इतना बड़ा सा था उसके सिर्फ घुटनों तक पानी आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो हमारी बोट तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि एक तो हमारी बोट बहुत स्पीड से चल रही थी और पानी में जो आदमी है, अगर हम पानी में चलना चाहें तो हम थोड़े से स्लो चल पाते हैं, ऐसे ही वो मॉन्स्टर भी हमारी बोट तक नहीं पहुंच पाया। आई टर्न्ड बैक क्विकली, मैं जल्दी से वापस मुड़ गया, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, स्टीप होते हैं बिल्कुल सटीक, सटीक यानी कि बिल्कुल सीधी होती है, जो जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये स्टीप हिल बिल्कुल सीधी ऊंची हिल, जैसे कि ऐसे वाली जिसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं उनके ऊपर चढ़ा। विद फील्ड्स ऑफ बारले ऑन आइदर साइड, एक तरफ उसके बारले का खेत था, एंड द कॉर्न राइजिंग अपॉन 40 फीट, और जो कॉर्न थी वो इतनी बड़ी थी कि वो 40 फीट तक जा रही थी। क्या आप लोगों को पता है 40 फीट कितना होता है? 40 फीट अगर हम अप्रोक्स देखें तो जैसे मान लो कि हमारे जो घर के दरवाजे होते हैं, जो किचन का दरवाज़ा होता है वो होता है हमारा 6 फीट का, 6 फुट का। ऐसे ऐसे जो हमारे दरवाजे हैं, अगर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे दरवाजे लगाते जाएं तो 7, 6.5, 7 के करीब हमारे दरवाजे आ जाएंगे, इतना ऊंचा कॉर्न का खेत उनका लगा हुआ था। देयर वॉज अ फेंस टू पास थ्रू वन फील्ड टू द अदर, और वहाँ पर एक बाउंड्री बनाई हुई थी। फेंस होता है एक बाउंड्री बनाई हुई थी, जिससे कि एक आदमी एक खेत से दूसरे खेत में जा पाता था। तो यहाँ हो गया हमारा ये वाला पेज कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए तो ये जो बाउंड्री थी, जो फेंस थी, इसको चढ़ना ही बहुत मुश्किल था, बिल्कुल असंभव था, चढ़ ही नहीं पा रहा था मैं तो, क्योंकि हर एक स्टेप जो था वो 6 फीट ऊंचा था। 6 फीट कितना होता है, जिसके जैसे हम बोलते हैं ना कि इनके पापा तो बहुत लंबे हैं, तो वो जो बहुत लंबे जो पापा होते हैं, जैसे मेरे हों, आपके हों, किसी के भी हों, तो वो 6 फीट लंबे होते, तब हम बोलते हैं इसके पापा तो बहुत लंबे हैं। तो ऐसे ही 6 फीट ऊंचा एक स्टेप था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं मुझे गैप मिल जाए, थोड़ा सा जगह मिल जाए, जिससे कि मैं एक जगह से दूसरे खेत में जा सकूं। गैप क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कई बार दीवार बहुत ऊंची होती है, तो हम लोग देखते हैं कि दीवार कहीं से टूटी हुई होती है, तो हम उस दीवार की जो जहाँ पर वो दीवार टूटी होती है उसके अंदर से निकल जाते हैं। ऐसे ही वो कहीं पर गैप ढूंढ रहा था। तभी उसने क्या देखा कि दूसरे खेत में से एक आदमी, वहाँ का एक आदमी, वो आदमी भी बहुत बड़ा है, एक आदमी उसी बाउंड्री की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वो भी उतना ही बड़ा है जितना कि एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, जितना कि
वो जो हमारी नाव के पीछे पड़ा था, जो बड़ा वाला क्रिएचर था समुद्र के अंदर, उतना ही बड़ा ये भी आदमी है। आई वॉज स्ट्रक, मैं तो बिल्कुल, मेरे होश उड़ गए। विद अटमोस्ट फियर, बहुत ज़्यादा डर गया। एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को छुपने के लिए जगह ढूंढने लग गया। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है भोंपू। उसने आवाज़ लगाई, इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई जैसे कि कोई भोंपू बज गया हो। इट साउंडेड लाइक थंडर, जैसे कि बिजली कड़कने की आवाज़ आती है ज़ोर से। 7 monsters like him came toward the field, ready to reap the corn. 7 मॉन्स्टर आ गए उसके पास खेत में काम करने के लिए, और जो मक्का है, जो कॉर्न है, उसकी कटाई करने के लिए। दे कैरिड अ रीपिंग हुक, उनके पास अपना काम करने के लिए एक हुक था, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये वाला हुक। तो उनके पास एक हुक था जिससे कि वो मक्के का काम करने वाले थे। विच वॉज वेरी बिग, अब वो हुक भी बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं, तो उनके जो काम करने के लिए उनको सामान चाहिए होगा, जो औजार चाहिए होंगे, वो भी बहुत बड़े होंगे। When one of the reaper approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब एक आदमी उनमें से काम करता हुआ मेरे पास आया, मेरे तरफ आया, तो मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ पर मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया, और मैं इतनी ज़ोर से चीखा जितना कि मैं चीख सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर। जो वो मॉन्स्टर था उसने अपना काम करना बंद कर दिया और मुझे पकड़ लिया अपने अंगूठे में और अपनी उंगलियों में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक थंब और एक फोर फिंगर। उसने अपने 2 उंगलियों से मुझे, एक अंगूठे से और एक उंगली से मुझे पकड़ लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और अपनी आँखों के पास मुझे लेकर के आया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि ज़मीन से कितना ऊपर है ये आदमी। बहुत ऊपर है, क्योंकि ये आदमी तो मॉन्स्टर के हाथों में है। अब 60 फीट अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर आ गया वो, 60 फीट, यानी कि ज़मीन से 60 फीट कितना हो गया। आइडिया लगाते हैं, मान लेते हैं, हम अपने पापा का आइडिया लगाते हैं, जिनके लिए पापा बहुत लंबे होते हैं, या फिर जो दरवाज़ा हम लोगों ने किचन वाला दरवाज़ा देखा था, वो किचन वाला दरवाज़ा हमारा 6 फीट का था। ऐसे ऐसे दरवाजे एक के ऊपर अगर हम 10 दरवाजे रख दें, इतने ऊपर तक उसने मुझे उठा दिया। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे गौर से देखा। विद क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। अब मान लो कि जब कोई छोटा सा बच्चा हम देखते हैं, तो उस मॉन्स्टर के लिए तो ये छोटा सा बच्चा ही था। उसने बड़े ही उत्सुकता से मेरी तरफ देखा और एक फूंक मारी। फूंक मारने से क्या हुआ, मेरे बाल थोड़े से साइड में हो गए और उसने मेरा फेस अच्छे से देखा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। कौन दोस्त? वो जो 7 दोस्त थे जो काम करने के लिए खेत में आए थे। तो 7 जो उसके दोस्त थे उसने उनको भी बुला लिया और सारे ग्राउंड पर बैठ गए, यानी कि ज़मीन पर बैठ गए। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। वो सारे के सारे वहाँ पर आकर बैठ गए और सभी मेरी तरफ देखने लग गए। आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर। मैं धीरे धीरे कभी आगे जाता, कभी पीछे। मैंने अपनी हैट भी उतार ली और मैं उनकी तरफ देखने लग गया, अपनी आईब्रोज को नीचे करके, यानी कि मैं उनको गौर से देखने लग गया। वो भी मुझे गौर से देख रहे थे, मैं भी देख रहा था।
आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने उनसे बहुत सारी भाषाओं में, जितनी मुझे आती थी उन सभी भाषाओं में उससे बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। हर बार जब मैं बोलता, वो जो किसान था जिसने मुझे अपने हाथों में उठाया था, वो अपने कान को मेरे पास लाता, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि मैं तो दूसरी भाषा में बोल रहा था, उसे उनकी भाषा दूसरी थी। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। जो किसान था उसने वो मुझे अपने घर ले गया और एक जगह पर मुझे बैठाया जहाँ पर उसका डाइनिंग टेबल था। अब जैसे हम लोगों के डाइनिंग टेबल है वो कितने होते हैं, जितनी हमारी हाइट हो, मतलब जो डाइनिंग टेबल जो घर में मेंबर्स होते हैं जितनी हाइट, हमारी हाइट से आधे होते हैं। तो वो जो मॉन्स्टर था वो 60 फीट तक तो उसने उस गुलिवर को उठाए रखा था। अब जो डाइनिंग टेबल था उसकी हाइट कितनी थी, 30 फीट, 30 फुट की ऊंचाई पर वो डाइनिंग टेबल था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। डिनर लाया गया। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है, मान लो ये मेरी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, तो ये जो प्लेट है इसका ये जो पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा डायमीटर। थाली का एक सिरे से एक साइड से दूसरी साइड तक का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस इसने बताया, ये बताया 10 फीट। 10 फीट यानी कि 10 फीट कितना होता है? अपना जो किचन वाला जो मैंने दरवाज़ा बताया वो 6 फीट का था, उससे थोड़ा सा छोटे, उससे थोड़ा सा बड़ा 6 फीट, फिर 7 फीट, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इतना बड़ा। तो इतनी बड़ी तो उस बेचारे की थाली थी। अब इतनी बड़ी क्यों ना हो, जब वो 60 फुट लंबा आदमी है तो उसकी 10 फुट की थाली तो होगी ही होगी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी वाइफ ने जो ब्रेड है उसके छोटे छोटे, या फिर ब्रेड को तोड़ मरोड़ कर वो जो बारीक बना देते हैं ना, क्रम्बल्ड बिल्कुल ही ऐसे करके, और मेरे सामने रख दिया और मैं खाना खाने लग गया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। मैं जब खाना खा रहा था तो खाना खाते खाते बीच में मुझे एक मेरे पीछे आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर दैन अ ऑक्स। अब यहाँ देख पा रहे हैं, इसने बताया कि मेरे पीछे एक बिल्ली बैठी थी, और वो बिल्ली कितनी थी? अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो गई हमारी बिल्ली, ये, और बिल्ली के अगर हम ध्यान से देखें ऊपर की तरफ तो ये देखो, ये बिल्ली से कितना छोटा है। तो गुलिवर जो है वो ये बोल रहा था कि वो जो बिल्ली थी वो कितनी बड़ी थी, 10 गुना बड़ी थी एक बैल से। यानी कि एक बैल, हम लोगों ने देखा हुआ है, एक ऐसे ऐसे 10 बैल मिला दें तो एक कैट वहाँ की बनती थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की जो वाइफ थी वो उसे बार बार झड़का रही थी, या फिर उसको ये बोल रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसे करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्ली को कि चले जाओ, ऐसे करके हम आवाज़ निकाल करके उसको डराने की कोशिश करते हैं। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन। जो फार्मर का अब 1 साल का बेटा, आप लोगों ने यहाँ पिक्चर में देखा 1 साल का बेटा, ये जो बेटा है ये आया रूम के अंदर। एक लेडी इसको अपने गोदी में लेकर के आई, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद अब उस बच्चे ने क्या किया, ऑन सीइंग मी, मुझे देखने के बाद, यानी कि गुलिवर को देखने के बाद, द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, बच्चे ने मुझे टेबल से
उठा लिया अपने हाथों में, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और मेरे सिर को अपने मुंह में लेने लग गया। जैसे कि हम सभी को पता है ना कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो उनके सामने चीज़ आ जाती है वो उसको उठा करके मुंह में डालते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा भी था, उसने गुलिवर को सोचा कि ये तो एक खिलौना है, क्योंकि वो छोटा सा था, उसको उठाया और मुंह में लेने लग गया। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बच्चे ने मुझे नीचे रख दिया या नीचे फेंक दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी तो गर्दन ही टूट जाती। इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, अगर उस जो मम्मी है उसने मेरे नीचे अपना एप्रन नहीं लगाया होता तो। एप्रन क्या होता है, जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो गले में पहनते हैं ना कि हमारे कपड़े गंदे ना हों, एक कपड़ा सा पहनते हैं, उसको बोलते हैं एप्रन। या फिर आपने टीवी में मास्टर शेफ़ में देखा होगा कि जितने भी किचन में काम करते हैं वो सारे शेफ़ अपने गले में एक एप्रन डालते हैं या फिर एक कपड़ा डालते हैं, जिससे कि उनके जो पहने हुए कपड़े हैं वो गंदे ना हों, अगर कुछ चीज़ गिरनी हो तो उसी के ऊपर गिर जाए, तो वो होता है एप्रन। तो एप्रन अगर मेरे नीचे ना लगाया होता उसकी मम्मी ने, तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती, मैं नीचे गिर जाता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, बाद में उसने मुझे अपने खुद के बेड पर सुलाया, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और एक रुमाल, साफ सफ़ेद रंग का रुमाल मेरे ऊपर ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं सो गया और किसके सपने देखते हुए, अपने घर के, अपने बीवी बच्चों के। और यहाँ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट।